23/7/2026 गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कोई भी सत्संग होता है तो वहाँ भगवान की बातें होती हैं, किसी भी सत्संग में। लेकिन यहाँ ज्ञान जब मिला तो माता पिता बाप दादा ऐसे संबंध किसी सत्संग में सुनाए जाते हैं। शुरू से लेके सुनते आ रहे हैं, तुम ही क्या हो, माता हो और पिता भी हो। तो पहले पहले सबसे शुरुआत में क्या परिचय मिला, जब से ब्राह्मण बने तो कौन हमारी माता है और कौन पिता है। पहले तो बाबा कहते हैं मेरे आने जाने का इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, तो और किसी को कैसे पता पड़े। तो शुरुआत में जब साक्षात्कार हुए उसको तो बाबा ने कैंसिल किया, वो कोई प्रवेशता नहीं होती। समझने में भी समय लग गया कि कौन प्रवेश कर रहा है, क्या कर्तव्य होना है। जब समझ बैठी तो क्या समझा, वो निराकार शिव पिता और ब्रह्मा माता हमारी, यही समझा। हो गई परिभाषा क्लियर। बाबा ने तो कह दिया था माता पिता बाप दादा, ये गुत्थी कैसी है, बहुत रहस्य है इसमें, अगर सुलझा लिया तो समझो हो गया। तो पहले ये परिभाषा समझी, फिर बोला कन्याओं माताओं के चार्ज में किसको निमित्त बनाया, ओम राधे जगदम्बा को। तो प्रैक्टिकल में क्या हो गया, माता पिता, तो ये भी समझा। फिर आगे बढ़े, एडवांस नॉलेज मिली तो क्या बोला, अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को क्या करते थे, ड्रिल कराते थे। तो फिर क्या हो गया, माता पिता की परिभाषा फिर और चेंज हो गई। फिर बाबा ने क्या बताया, एक दो जगह मुरली में कह दिया, वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं कहेंगे, वो तो आपस में भाई बहन है। जब विष्णु की परिभाषा निकली तो कितने सारे माता पिता निकल आए एडवांस पार्टी में, कितने सारे जो जिस संगठन के हेड हैं वो अपने को क्या कहते हैं, माता पिता कह देते हैं। तो कितनी वैरायटी हो गई। फिर वो एक नई मैया निकली, उनको भी क्या साक्षात्कार हुआ कि यही क्या है, माता है जिसकी भ्रुकुटी में कौन बैठा, पिता बैठा है। तो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उनको अपने तरह के साक्षात्कार। तो वो एक नई लीला चल गई भक्ति मार्ग की। है तो सही ना, माना ये परिभाषाएं जितनी जितनी सामने आ रही हैं आत्माओं के लिए क्या हो रहा है, पेपर उतना ब्रॉड होता जा रहा है ना, कहाँ जाए। वो जो कह रही है मैया की नैया में कौन बैठा है, बाप बैठा है। अब उनके कंपटीशन में भी और एक आ गए, महारथी। महारथी कहो या कहो, कोई भी कहो, वरना ये जो है इसका कोई अंत नहीं है। ये जो सोल की प्रवेशता है, उस एक शिव की प्रवेशता, और ये जो अलग अलग सोल्स की प्रवेशता है, ये एक से बढ़कर है। अव्यक्त आत्माओं की कोई कमी तो है नहीं। तो एक तैयार होता है तो उसके कंपटीशन में क्या होता है, तो देखें उसका सिंहासन तो नहीं हिल जाता। अगर वास्तव में शिव बाबा है तो कोई परवाह पड़ेगी। अगर दूसरों को समझाने लगे कि नहीं उधर नहीं जाना, तो फिर क्या समझो, शिव बाबा को दरकार पड़ती है। बाबा क्या कहते हैं, बाबा मुरली में बहुत रफ एक लाइन बोल देते हैं, कल मरती हो तो आज ही मर जाए, अच्छा ही है, क्या होना चाहिए। बाबा को शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की स्थापना करनी है, तो बाबा कहते हैं जाए जाए कल जाती हो तो। कभी सुना मुरली में इतनी सीधी वाणी बोला है बाबा ने। तो बाबा को तो कोई पड़ी नहीं है कि वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ। जिनको पड़ी है वो क्या करना चाहते हैं, अपना एक गद्दी जमाना चाहते हैं। तो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कितनी सारी यात्रा, कितने माता पिताओं के चक्कर लगा लगा के हम कहाँ पहुंचे। लास्ट में जब आते हैं तब मुख से ये निकलता है तुम ही, माना तुम एक, जिस एक का परिचय हमको किसने दिया, उस पहली पहली बन्नी ने दिया, राम बाप ने दिया कि वो एक है। ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। जिसको तुमने बिंदी समझ लिया तो तुम ढेर सारे माता पिता रेडी हो गए। अगर उसको वो जो है जैसा है जान लिया होता तो कुछ उसका भी तुम्हारे अंदर महत्व होता, तो तुम बन के नहीं बैठते। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है लास्ट में कि ये सब प्रैक्टिकल जो है ये तो क्या है, अल्पकाल के लिए। बाकी अविनाशी तुम ही हो ना, तुम एक हो, लेकिन तुम हो कैसे, दोनों ही रूप में हो हमारे लिए। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। अब जाके, पहले तो गाते थे तो कहाँ कहाँ बुद्धि जाती थी, पता नहीं कौन है क्या है। एक के अंदर से दूसरा निकलता है, फिर उसके अंदर से दूसरा निकलता है, तो कहाँ तक चले जाते हैं। तो फिर बुद्धि में बैठा लास्ट में
बुद्धि कहाँ जाने लगी? ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है ऊपर, अर्थात मान लो यहाँ भी जितने ब्राह्मण हैं या जितने भी बन बन के बैठे हैं, उनमें कोई सबसे ऊंची स्टेज का है, तो हमारी बुद्धि वहां चली जाती है। बाबा ने क्या कहा? जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। ऊपर अर्थात जो सदा ही सतो प्रधान है उसको क्या कहेंगे? ऊपर। जो आज ऊपर है कल फिर विस्मृति में जाने वाला है, स्वयं को भी भूलने वाला है, तो बाकी जिनको अपना बनाया है उनकी क्या गति होगी? तो इनको कहेंगे ऊपर। आत्मा ही बाप को कहती है वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर या पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे या बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा कर दी है। जो दूसरे धर्मों में क्या करते हैं? भगवान का संदेश देते हैं, उनको नाम देते हैं मैसेंजर और पैगंबर, वास्तव में तो है नहीं। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। दूसरे धर्म में क्या नहीं होता? प्रवृत्ति मार्ग का राज्य स्थापन नहीं होता। लेकिन भारत में विशेषता क्या है? गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन होता है। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। नई दुनिया को चाहते सब हैं, इसीलिए तो क्या हुआ? इतनी सारी दुनियाएं बस गई। बाबा ने कहा दुनिया बसाई तो बहुत है ना, वहां भी बसाई है, लेकिन यहाँ भी क्या हो गया? निकली कहाँ से सारी की सारी दुनिया? इन्हीं मुरलियों से निकली। इन्हीं क्लैरिफिकेशंस को सुन सुन के क्या हुआ? अपना अपना मंथन चला, सोल्स ने चांस लिया और दुनिया बस गई। क्योंकि नई दुनिया चाहते तो सब हैं, लेकिन वो राम राज्य कैसा होता है, वहां अपवित्र आत्मा कोई प्रवेश भी नहीं कर सकती, और पवित्रता की सबसे ऊंची परिभाषा क्या है वो कोई भी नहीं जानता। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे। वह तो सब अभी है। ब्राह्मण भी वही कहते हैं कि स्वर्ग में क्या होगा? सोने के महल होंगे और दूसरा विमान होंगे। तो अभी भी जिनके पास ऐसे महल हैं, क्या सोने के सिंहासन पे बैठते हैं? या उनके पास, बाबा कहते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं तो क्या खाते हैं? सोने की भस्म खाते हैं। कितनी वैल्यूबल मानी जाती है। सोचो, वो खा भी सोना ही रहे हैं और उनके पास विमानों की कोई कमी नहीं। तो वो स्वर्ग, अगर यही स्वर्ग है, वो तो फिर कलयुग के अंत में भी ऐसा स्वर्ग कोई कोई के पास तो है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनकी बुद्धि में एक लिमिट की परिभाषा थी स्वर्ग की, आज उनके पास विमान भी हैं और महल भी हैं। महल सोने का ना भी हो, गोल्डन पेंट कर लिया, क्या फर्क पड़ेगा? बाबा कहते थे मेटल का घर अगर हो तो क्या हो जाए? मेटल का घर बनाएंगे तो क्या होगा?
दम घुट जाएगा ना। बाबा भी यही कहते थे, कोई पॉसिबल है कि ऐसे मेटल का घर बनाया जाए? तो अच्छे से अच्छे सुख सुविधाओं वाले घर, जिनमें ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। सतयुग में क्या होता है, मौसम समान होता है, तो यहाँ भी जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है तो घर कैसे बनाते हैं, ना ठंडी लगे ना गर्मी, तो कैसा हो गया, स्वर्ग जैसा हो गया, विमानों की कोई कमी नहीं। तो जब ब्राह्मणों को भी उतनी सुविधाएं मिल जाती हैं रहने को, पहले तो बहुत त्याग तपस्या का जीवन था ना, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अब यज्ञ में कोई कमी है, पर्सनल विमान भी है उनके पास और महल भी है, तो निश्चिंत हो गए हैं कि हमें और कुछ पाना है, उनकी है कोई लालसा। इसलिए हो गया सत्संग। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। सत्संग में क्या किया, सत्संग सुनते हैं और अपने महलों में खाते पीते आराम करते हैं। कोई लक्ष्य होता है क्या कि हमें क्या परिवर्तन करना है? इसलिए जिनकी जो परिभाषा थी, उनको जब वो प्राप्त हो जाता है तो उससे ऊपर का वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते। और तुमको स्वर्ग भी मिल जाए, स्वस्थिति भी मिल जाए, तो उसके बाद तुमको और क्या चाहिए? तुम वैकुंठ की कल्पना करते हो, क्योंकि स्वर्ग में बाप थोड़ी है, और शिवालय में कौन है, शिव भी है। तो कहा मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे। वह तो सब अभी है। पहले तो लौकिक दुनिया के लिए ये लाइन कहते थे कि दुनिया में है, अभी तो ब्राह्मणों के पास भी अभी है ये सब। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, यह सब फैशन निकला है। ब्राह्मणों के पास कौन सी बाल है, ज्ञान की जटाएं हैं। आर्टिफिशियल कुछ एक्स्ट्रा मंथन करके कुछ एडिशन कर देना, पुराने को क्या कर देना, थोड़ा उसमें पॉलिश कर देना। कुछ सोल ने आपको दिया, आप सोल के पास भी कुछ तो मैटर है, ऐसे ही थोड़ी फॉलोअर्स बना लेती है। हर एक सोल जो भी प्रवेश करती है, अगर उसके फॉलोअर्स हैं तो उसके पास उनसे बेहतर कुछ समझ है, तभी तो वो उनको अपने अंडर कर पा रही है ना। तो उसके पास कुछ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, तो वो ट्रांसफर करके क्या करते हैं, कितना फैशन निकल पड़ा है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से, समझते हैं। पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। पार्वती के बाल कैसे हैं, सुलझे हुए या उलझे हुए? नेचुरल रूप से ज्ञान जल ऐसा मिला, बाबा ने एक बार एक हद में बता दिया था, सतयुग में जल कैसा होता है, वहां बाल कभी उलझते ही नहीं। स्नान आदि करते हैं तो बाल उलझते हैं ना, वहां बाबा ने क्या बोला, झरनों का जल इतना सुंदर होता है कि बाल कभी उलझते ही नहीं। बेहद में क्या हो गया कि ज्ञान भले कितना भी आपकी बुद्धि में हो, लेकिन आप कभी उलझे नहीं हो अपने ब्राह्मण जीवन में कि यहाँ फंस गए, किसको माने किसको ना माने। तो आपकी बुद्धि जितनी सात्विक है, तो आपको आप कैसा क्या आकर्षित करोगे अपनी तरफ, सात्विकता को ही आकर्षित करोगे। अगर विस्तार बहुत ज्यादा हो गया और उसी में उलझ गए अपनी ही जटाओं में, कभी होता है ना किसी की जटाएं बहुत हो और वो अपने में ही उलझे रहते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जटाएं हैं, उनको सुलझाना, और आपको ऐसा ज्ञान जन मिले कि डाला और क्या हो गई, सारी जटाएं सुलझ गई। ऐसे नहीं कि आपको गंजा होना पड़ा कि ये सब हटा दें, कुछ नहीं बचे बुद्धि में हमारे। क्या हो गई, ज्ञान भी है बुद्धि में, लेकिन क्या हो गया, तार तार हो गया, पूरा सुलझ गया। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए, मात पिता कौन है यह भी नहीं जानते। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता।
फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। द्वापर के आदि से नहीं पतित बने, कहाँ जाकर पतित बने। ऊपर ब्रह्मा की आत्मा ने खुद कहा हम पावन थे, अभी पतित हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। तो ये परिवार कैसा बताया बाबा ने, 82-83 जन्म कैसा रहता है, पूरा परिवार सुख में रहने वाला है। तो वो भी क्या कह रहे हैं, उनकी आत्मा से भी क्या आवाज आ रही है कि हम 84 के भी एकदम लास्ट में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित, लेकिन कब, इस पॉइंट को तो बहुत हाईलाइट किया जाता है, पहले पहले पावन बने तो पहले पहले पतित। ये नहीं बोला जो नंबर 1 पावन सो नंबर 1 था, लेकिन पतित कब बना, 84 के भी अंत में। जैसा बाप वैसे बच्चे, वरना अगर ये ब्रह्मा बाप की बात है तो उसके राजधानी भी कैसी है, ऐसी ही है। यह खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है, हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेफ्ट से नहीं शुरू करते। स्टूडेंट में सब नंबरवार तो हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से की, राइट से शुरू करते हैं। उसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फिर राइटियस में भी थर्ड क्लास दशा किसकी बताई, बुद्ध की दशा बताई है तो राइटियस। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकते, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। क्या हिसाब किताब, कि हम बोल नहीं सकते। क्यों, कब तक, बाबा ने क्या बताया, कब तक नहीं बोल सकेंगे। नहीं तो बोला है, ऐसे थोड़ी तुम घंटों भाषण करो तो तुम बहुत बड़े विद्वान। क्या चाहिए, 2 मिनट का तुम्हारा जो अनुभव है, कब तक नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी कर्मों में वो परिवर्तन नहीं है। तो तुम 2 मिनट भी कैसे किसी को अनुभव सुनाओ। चलो ज्ञान नहीं सुना सकते, वो तो अपनी अपनी एक कला होती है किसी के पास, लेकिन वो नहीं है तो भी बाबा कह रहे हैं कर्मों का हिसाब किताब, है ना। कर्मों में परिवर्तन हो, अगर वो पुरुषार्थ करो तो तुम्हारे पास क्या हो, अविनाशी धन हो। अविनाशी धन है आपका निजी अनुभव, कि आपने उस ज्ञान रतन को धारण किया। अब जब आपके जीवन में ही अनुभव हो गया तो कभी बुद्धि से निकल जाएगा क्या वो पॉइंट, कभी नहीं निकलेगा। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। अगर कर्मों का हिसाब किताब पुराने कर्मों का होता तो बाबा को ये लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है कि हम ज्ञान नहीं सुना सकते। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा खुद तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करते हैं कि मुक्ति में ले, रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। जब बहुत दुख ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ जाता है तो क्या करते हैं वो, सदगति के लिए लास्ट में ही गुरु का पाठ क्यों होता है, लेकिन क्योंकि लास्ट में आते आते ही सबकी दुर्गति हो जाती है, फिर वो ढूंढते हैं, उससे पहले तो वो रास्ता ही नहीं ढूंढते। तो कहा गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाएं।
वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। पहले गुरु के रूप में आते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? निर्वाण धाम अर्थात निसंकल्प अवस्था में जाना, अर्थात गुरु की जब दशा बैठती है तो कहाँ जाते हैं हम? वाणी से परे। और उसके बाद फिर सद्गति अर्थात अपने शरीर को भी सतो प्रधान बनाना। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, वाणी से परे गए ही नहीं, संकल्पों में रमण करते रहे और कहते क्या है, अब हमारी 60 वर्ष के हो गए तो क्या है हम? वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ, वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम जाना है, अपने घर जाना है। वह कोई घर नहीं समझते। घर कौन समझेंगे? जो असल वहां के रहने वाले हैं वो क्या समझेंगे कि हमें कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। और वो क्या कहते हैं? हमें ज्योति ज्योत में समा जाना है। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। 60 वर्ष के हो गए, सन्यास भी धारण किया, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं? वाणी से परे फिर भी उसके लिए क्या करना पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितनी रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सूत ही मुंजा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, है ना। हमको इंतजार नहीं करना कि जब 60 वर्ष होंगे तब क्या होगी हमारी वानप्रस्थ अवस्था। बाबा कह रहे हैं छोटे बड़े जो भी हैं, अब सबकी क्या है, सारी दुनिया की ही वानप्रस्थ अवस्था है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है, तुम जानते हो। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया। अमर लोक या पावन दुनिया के लिए तुमको चाहिए क्या? अमर लोक चाहिए। उसको बताया पावन दुनिया। पावन दुनिया से पहले क्या मिलेगा? अभी तो बताया नई नॉलेज। नई नॉलेज से क्या स्थापन हुई? नई दुनिया। लेकिन नई दुनिया, पावन दुनिया एकदम से थोड़ी होती है। पहले नई नॉलेज मिली कि तुम क्या बनो, बुद्धि में नवीनता आएगी, समझ में नवीनता आएगी, तो पुरुषार्थ कैसा करेंगे पावन बनने का। तो अभी वो क्या है? नई दुनिया। तो पावन नई दुनिया किसको कहेंगे? अमर लोक को कहेंगे। तो कहा यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक या पावन दुनिया के लिए। माना नई दुनिया किस लिए मिली है? ये फाइनल नहीं है तुम्हारा गोल। नई दुनिया मिली है तुमको अमर लोक वाली दुनिया या पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं
ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर यह संगम युग है। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, यह संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसीलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, और अभी तुम क्या बनते हो? पाप आत्मा से सीधा धर्म आत्मा। आत्मा क्यों जोड़ते हैं? जबकि पाप कर्म तो शरीर से किए जाते हैं, तो पाप आत्मा कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं पाप आत्मा? पाप तो शरीर से किया जाता है ना, या आत्मा से किया जाता है? उसका जो असर है, उस पाप कर्म का जो संस्कार है या जो विकर्म का बोझ किसके ऊपर चढ़ता है? आत्मा के ऊपर चढ़ता है। और धर्म आत्मा कैसे बनती है? ईश्वर ने कौन सा धर्म दिया? क्या स्वधर्म सिखाया तुमको कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो? पवित्रता, सुख, शांति, ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो जब आत्मा में ये सब धर्म इमर्ज हो जाएं तो क्या बन जाती है? धर्म आत्मा। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? कल भी बोला था, शिव के मंदिर कितनी ऊंचाई पे बनाते हैं, कितनी खर्चा करके, मेहनत करके सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जाते हैं। घर में चित्र नहीं रख सकते? अपने अपने घर में चित्र नहीं रख सकते? आप लोग अपने अपने घर में बाबा को याद नहीं कर सकते? नहीं कर पाओगे? नहीं पता? संगठन होता है तो होता रहे। बाबा पूछ रहे हैं, हमने थोड़ी पूछा। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। ये यात्रा हमको क्यों करनी है? यात्रा तो अकेले भी की जाती है, लेकिन जब संगठित रूप में, अव्यक्त वाणी में भी आता है कि एक धागा होगा तो माया क्या करेगी? तोड़ देगी उसको। और जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होता है? पहाड़ियों पे चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन कैसी मिलती है? कम मिलती जाती है। तो एक दो का सहारा भी उस समय चाहिए ना। तो क्या कहा, अब तुम्हें ये पता चला है कि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि ये भी क्या है आपका एक, अर्जुन को जब गीता ज्ञान दिया गया तो उसको क्या सिखाया? नष्टो मोहा। तो नष्टो मोहा का पता भी कैसे चले कि भले कितनी भी दूर की यात्रा हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपना पुराना, वहां भी क्या करते हैं, 1 मास 2 मास, कल बोला था ना, 2-3 मास भी यात्रा करते हैं। तो अपने बच्चों को संभालने के लिए किसी को दे आते हैं। ऐसे नहीं इनको भी हम ले जाएं, इनको भी ले जाएं। यहाँ भी होता है ना मन में कि हमारा परिवार भी वैकुंठ में जाए, ये मन में रहता है। तो उन सबको क्या कर देते हैं मन बुद्धि से, ये मेरी यात्रा है, मुझे क्या करना है? यात्रा में अपने शिखर तक पहुंचना है, तो मन बुद्धि से छोड़ना पड़ता है। तो वो त्याग कौन देखता है आपका? वो जो ऊपर बैठा है वो देखता है, क्योंकि ज्ञान भी यही दिया था गीता में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा का पेपर भी तो होगा। कब पेपर हो? कि आपको वैकुंठ मिल जाए, और आप देख रहे हो कि जो आपके थे, जिनको आप समझते थे, उनको वैकुंठ नसीब नहीं हुआ। वो अभी भी हाहाकार में है, चिल्ला रहे हैं। तो क्या होगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे अपनी यात्रा का फल मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा? अगर नष्टो मोहा होंगे तो क्या करेंगे? चांस ले लेंगे, और नहीं तो फिर इंतजार करेंगे कि ये भी संपन्न बन जाए, तो फिर साथ साथ ही जाएंगे। तो अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं।
आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मैं भी शरीर का आधार लेता हूं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राज योग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं है। जहां से शुरुआत की थी बाप ने, वही बाप है। बाप बदला नहीं है। नहीं तो कंफ्यूजन किस लिए होता है, जटाएं उलझ क्यों जाती हैं? इतने इतने संगठन देखते हैं, इतने इतने चारों तरफ क्या देखते हैं? सब एक जैसी बूटियां चमक रही हैं, तो असली कौन है पता नहीं चलता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वही बाप तुमको अब राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, यह किया। रावण का क्या समझते हैं? रावण को बाहर देखते हैं कि ये 5 विकार और 5 तत्व मोटे रूप में आत्मा को इनसे क्या होना है, छूटना है। तो उसका बाहरी रूप देख लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मोटा मोटा रूप तो तुम देख लेते हो, लेकिन इन विकारों के जो महीन रूप है, अगर इनका अंश भी रह गया तो उससे फिर से क्या हो जाएगा, वंश आ जाएगा। तो एफईजी जलाना मतलब मोटे मोटे रूप में चेकिंग करना, ऊपर ऊपर से अपनी चेकिंग करना। और जितना स्व स्थिति में जाएंगे तो क्या होगा, उतनी गहराई से उस रावण को देख पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं एफईजी जला देते हैं। फिर क्यों हर साल और बड़ा हो जाता है? क्योंकि अंश सहित उसको खत्म नहीं किया है। कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए, सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले। संतुष्ट मणि भव। विलायत में जाना होता है तो क्या चाहिए होता है? ऐसे ही जाते हैं टिकट करा के, क्या चाहिए रहता है मालूम है? पासपोर्ट चाहिए रहता है, तब जाके आप दूसरे देश में जा सकते हैं। और आपको कहाँ जाना है? अपने अपने ओरिजिनल देश में, परम धाम में। तो क्या चाहिए उसके लिए? सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट चाहिए। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ या सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। माना चाहिए सर्टिफिकेट दूसरों से, लेकिन रहना क्या है हमें? खुद संतुष्ट रहना है। किससे 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 संतुष्ट रहना है? अब तो उठ गई, बोलो। बाप से संतुष्ट रहना। ये तो मैंने पहली बार सुना, मिला नहीं इसमें भी कहीं ऐसा। किससे संतुष्ट रहना? अरे यही नहीं पता। असंतुष्ट बाप से होते हैं क्या? दिखता है बाप आपको? असंतुष्ट होते हैं बाप से? दिखता है तुम्हें? साक्षात्कार में दिखता है और एक लगाती हो जोर से कि आए क्यों निकल, ऐसा?
अपने पुरुषार्थ या सर्विस से, दूसरा ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना और सर्व को संतुष्ट करना। अगर आप खुद डिस्टर्ब हैं, होता है सबका अलग अलग स्वभाव संस्कार, तो संपर्क में जब व्यक्ति विशेष के आते हैं, वो व्यक्ति परिवार का ही होगा, तो संपर्क में आएंगे तो असंतुष्टता पहले खुद को अनुभव होती है और फिर वही वाइब्रेशन सामने भी पहुंचता है, तो क्या होती है, टकराहट पैदा होती है। हम ये समझते हैं एक तरफा है, कभी भी टकराहट एक तरफा नहीं होती। अगर एक की बहुत शुभ भावना है और सामने से कोई टकरा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने वाले को भी क्या मिलता है, वो भी तो ब्राह्मण है, कुछ ना कुछ याद करता है, नहीं करता, वो भी ब्राह्मण है, याद करता है, तो आपका सुंदर वाइब्रेशन उसको पूरा ना हो लेकिन कुछ तो टच होगा, हो सकता है वो टकरा जाए। कहीं ना कहीं से आपका भी वाइब्रेशन उखड़ा हुआ है और सामने से भी वैसा ही है। इसमें जो विजयी बनते हैं, ये भी एक पेपर है, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ 2 शक्तियां चाहिए। पहली, हाँ बोलो, पहली सहन करने की और दूसरी समाने की शक्ति। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल कब बनोगे, अभी तो तुम अपने ऊपर खुद ही रहम करते हो। बाबा ने कहा था ना, तुमने अपने ऊपर ही रहम किया पुरुषार्थ करके, फिर तुम कैसे बन जाते हो, थकी हुई और निराश आत्माओं को भी सहारा दे सकते हैं। अव्यक्त इशारे हैं पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। पहले सच्चा दिल बने, फिर उसके बाद उसमें क्या हो, पुराना जो भी हमारा अटैचमेंट है वो समाप्त हो, तो सच्चा दिल बने, तो उसमें क्या है, भगवान के प्रति प्यार इमर्ज हो। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। कितनी मेहनत करते हैं कि कोई भी एक संकल्प, चलो कोई भी एक हो, वो नहीं है कि चलो पॉइंट ऑफ लाइट, कोई भी एक में हम टिक जाएं। बाबा ने सहज रास्ता बता दिया। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करके बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाए सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य करता है। ये कितनी बड़ी साइंस है। आपके अंदर सच्चाई की शक्ति है, मान लो आपकी बुद्धि में उतना ज्ञान नहीं है, आपको इतना नहीं ज्ञान तीखा बुद्धि में बैठता, लेकिन क्या चाहिए, क्या बोला, सच्चाई। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य करता है। दिमाग तो ज्ञान का विषय किसके लिए है, दिमाग के लिए। दिल में तो भावनाएं होती हैं भगवान के प्रति। अब बुद्धि में बहुत ज्ञान के पॉइंट्स नहीं है, लेकिन क्या बताया, सच्चाई की शक्ति है। तो यही पॉइंट को दूसरी तरह से बाबा ने क्या बोला, बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। इसका मतलब आपने सच्चाई से भगवान को याद किया है, तो भगवान की ड्यूटी क्या है, आपके पास दिमाग का उतना वो नहीं है मादा कि आप याद कर सको, लेकिन आपके पास सच्चाई की शक्ति है, तो दिमाग भी क्या करेगा, युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य करेगा। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। कितनी बड़ी गारंटी है ये। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ये जो अभी आया ना, चाय वाली बात, तो पहले तो बहुत ही अच्छा लगा हाँ जी, कि मतलब सच्चाई और सफाई हो तो वो आप जब एक संकल्प में टिक सकते हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना अंदर बाहर एक नहीं होते हैं उतना व्यर्थ ज्यादा चलता है। बिल्कुल। तो हम एक संकल्प में टिक नहीं सकते हैं, तो ये बहुत क्लियर समझ में आता और दूसरा, मन की, किसी के पास सच्चाई बहुत है लेकिन
यहाँ दिमाग की गारंटी ले ली कि आपका दिमाग भी युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य करेगा। बुद्धि से तो हमें निर्णय लेना होता है, निर्णय लेने के लिए हम समझते हैं हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए, बहुत सारी मुरलियों का सार चाहिए, ये सब भी जानते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ ये विशेष बोला कि आपके पास केवल सच्चाई की शक्ति है। आप चाहते हो कि बस श्रीमत का कहीं मुझसे उल्लंघन ना हो, तो आपका दिमाग में सही समय पर हो सकता है साधन ना हो कोई दूसरा, श्रीमत कहाँ से लें, किससे लें, बुद्धि में भी वो नहीं है उस समय ढेर सारे पॉइंट्स, तो यथार्थ आपके पास वही टचिंग आएगी और आपसे यथार्थ ही कार्य होगा। तो बुद्धि की भी गारंटी ले ली बाबा ने इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वही बोल रही हूँ, बहुत ही बड़ी बात आज समझ में आई कि सच्चाई सफाई हो तो सब हो ही जाना, बिल्कुल। अंदर बाहर एक हो तो, और हम सच में है ना। क्या हैं, हाँ हम जी। सच में हैं क्या, हम सच्चाई को समझें भी आत्मा। तो। सच आई, सच आई माना, आई माना आंख हाँ भी मतलब होता वही है, सच। आई माना आंख भी होता है ना, आई माना आंख नहीं होता, माना वो तीसरी आंख है, वो आत्मा है, वो हाँ है जी, हाँ सत्य। जी। और वो सत्य, या फिर कहो सत्यता आ गई तो भी कहीं सच्चाई है। पहले तो झूठ था, देह भान था, विकार थे, ये सब था। अब सत्य आई मिल गई, वो देखने के लिए हमको सच्ची आंख मिली है। जो बाबा ने आज भी बोला, तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुल गए हैं। पहले तो वो इतनी दूर दूर तीर्थों पे जाते थे, कुछ समझते ही नहीं थे। अभी तुम भी इतनी दूर की यात्रा कर रहे हो, लेकिन अब क्या हुआ है, तुम्हारी आंख खुल गई है, सत्य आई हो गई है तुम्हारी। हाँ जी। मतलब अभी सच्चाई और सफाई की भी परिभाषा थोड़ी और सूक्ष्म हो गई किंतु दुनिया में कि ऐसे होते नहीं है बहुत यानी लोग। जो आत्मिक स्मृति में हम टिकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अभी ज्ञान, केवल अगर ज्ञान ही सच्चाई है तो इसी मुरलियों के आधार से इतने इतने सारी पार्टीज कैसे निकल आए हैं जिनके पास झूठ ही झूठ है, जबकि वो ज्ञान ही सुना रहे हैं। तो भी उस एक शिव का ही ज्ञान है, लेकिन ये ढेर सारी अपने को पार्वतियां समझती हैं। आपकी आवाज कट रही है, हमको आ नहीं रही अभी तो। तो मेरे तो एकदम मुंह के पास रखा हुआ है फोन को, कोई बीच में वो भी नहीं है। अभी ठीक है। हाँ। अभी ठीक है, अभी आ रही। तो जो जितनी भी तुम सब पार्वतियां हो, तो ढेर सारी पार्वतियां हैं। बाबा ने आज कहा ना, कोशिश करते हैं कि पार्वती की तरह हम बाल बनाएं। पार्वती की जटाएं तो एकदम सुलझी हुई हैं, अब वो शिव के कनेक्शन से पार्वती है। अब ये सब अपने को समझते हैं वैसा, तो आर्टिफिशियल जो भी अपनी अपनी बुद्धि क्रिएशन है, सोल्स के कारण है, उससे नया नया ज्ञान की जटाएं धारण करते हैं और अपने अपने पंथ स्थापन कर रहे हैं। तो इसको सच्चाई कैसे कहें? अगर सिर्फ ज्ञान ही सच्चाई है तो फिर कैसे हो सकता है इतना सारा विस्तार उसका? और वो भी दुर्गति को पा रहे हैं। ये भी नहीं है कि चलो अलग अलग पंथ में चले गए तो अब आत्मा की सदगति हो, तो वो भी नहीं हो रही। तो ज्ञान केवल जो मिल रहा है वो नहीं, आत्मा जितनी सत्य है उस नॉलेज को भी उतना ही शुद्ध रूप में अपनी बुद्धि में धारण करती है। नहीं तो नॉलेज वही है, जैसे साइंस है, साइंस स्थापना के लिए यूज करो तो कल्याणकारी भी है, बुद्धि है उस वो सत्य नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है, उसमें कुछ ना कुछ मान शान है। मोटे रूप का नहीं है तो सूक्ष्म रूप का है। इसलिए रावण की कितनी भी एफिजी जलाते हैं, बाबा कहते हैं हर वर्ष बढ़ता रहता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ज्ञान, जो जो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, मैं वैसे जनरली कह रही हूँ, हाँ। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको एक ही चीज, मतलब ये चीज समझ में आती है कि आप जब याद में रहोगे, आत्मिक स्मृति में रहोगे, तो सही वाला ज्ञान टच होगा, बिल्कुल। कंफ्यूजन होगा ही नहीं। यही तो बोला ना कि जिनके पास सच्चाई की शक्ति है उनको कहीं भी बैठे, कहीं पर भी हैं, उनको वही संकल्प आएगा जो अभी बताया। दिमाग भी यथार्थ कार्य करेगा उनका। सिर्फ स्थान का भी रोल नहीं है, क्योंकि एक स्थान पे सब एक साथ तो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कोई कहीं भी है वो मिसगाइड हो नहीं सकते। अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई की कमी है, या कुछ भी कह लो, प्रभावित होने का संस्कार है, या कोई शॉर्टकट ढूंढने की इच्छा है कि इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं, कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए, या चमत्कार दिख रहा है उनको अल्पकाल का, तो उससे प्रभावित हो जाएं। तो आत्मा का कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं है,
कि बाप समान बनना, तो इन्हें इसीलिए वो छोटे छोटे प्राप्तियों में उलझ जाती है। जैसे साधु सन्यासी होते हैं, कितना साधु तपस्या करते हैं जंगलों में अपनी सतो प्रधान स्टेज में, फिर छोटी मोटी कोई सिद्धि मिलती है तो उससे उन अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं, मान शान ले लेते हैं, तो बस खत्म हो गया उनका। भगवान तक तो नहीं पहुंच पाते, फिर वो केवल दूसरों को भगवान का संदेश देते रहते हैं। अभी भी कितने हैं ऐसे, बताते रहते हैं हम वहां गए, हम सिद्धाश्रम में हमें ये साक्षात्कार हुआ। अरे आप वहां गए तो आए ही क्यों फिर? इतना सुंदर स्थान, तो आपको तो और तपस्या करनी चाहिए कि हमें परमानेंट वहां का मिल जाए रहने के लिए, कोई हमें वहां का पास मिल जाए कि हम वहीं रहें। तो उतना आगे की तपस्या नहीं कर पाते तो लौट आते हैं, फिर बस मैसेज देने का काम करते हैं, मैसेंजर और पैगंबर बन जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। हमें उस घर में जाना है तो वहां रहना है। इसीलिए वो कहते हैं निर्वाण धाम, वो कहते हैं ज्योति में समाएंगे, हम कहते हैं हमारा घर है वो, हमें टच करके वापस नहीं आना केवल। हाँ जी। हाँ जी, वाओ। सही बात है। और जो स्टार्टिंग में आज गीत पर जो समझाया ना, वो एक्सप्लेनेशन, हाँ वो भी जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ काफी जी। कंफ्यूजन दूर हो गई। तुम ही हो माता पिता अभी दुनिया। नए नए भी आ रहे हैं ना, इसीलिए बाबा ने तुम ही बोल दिया। हाँ, कितने सारे माता पिता, माता पिता नहीं बाबा कहते थे वैसे, और कोई सत्संगों में थोड़ी ऐसे होता है बाप दादा, ये सब क्या है माता पिता। तो अब तो ज्ञान वाले भी यही समझते होंगे कि ये सब क्या लफड़ा है, वो ही परेशान हो गए इस गुत्थी से। इसलिए बाबा ने लास्ट में ऊपर ही उड़ा दिया, तुम ही हो। तुम जब महिमा गाते हो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये नीचे वाले हैं, ये भी तो कभी ना कभी उड़ जाएंगे, आज हैं कल नहीं होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है, जो सदा ही ऊपर है, सदा ही हमें देख रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो 21 तारीख को ये आया था ना कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। बिल्कुल। हम्म। ये जब मुरली चली है उस समय बाबा ने कहा था, मैंने ये इसीलिए कहा परिभाषाएं चेंज होती आई हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर भगवान ने आके अपना कर्तव्य किया है तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। विष्णु अर्थात कंबाइंड स्वरूप, लक्ष्मी नारायण राम सीता इनका कंबाइंड स्वरूप है। तो अभी तो कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकल किसी की स्टेज ऐसी नहीं बनी है कि शरीर सहित सतो प्रधान बन जाए। जब कोई ऐसे सैंपल रूप में तैयार हो, भाई भाई की स्टेज हो आत्मा के रूप से, और शरीर हो एकदम सतो प्रधान, तब कहेंगे कि मात पिता। लेकिन उन्होंने अपने जो पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ किया है, जैसे आज भी बोला कि ये ब्रह्मा की आत्मा खुद भी कहती है हम पतित बने हैं, जो इनके साथ हैं वो भी कहते हैं कि हम 84 जन्मों के बाद नीचे गिरे हैं। तो ये जो वंशावली है इनकी बात है, ये फॉलो करते हैं माता पिता को, क्योंकि दोनों के अंदर एक से संस्कार हैं। जो माता पिता के अंदर तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार हैं, जैसे आज भी हमने ये बात की कि जो जिनसे प्रभावित हो रहे हैं, जरूर उनके आपस में संस्कार मिलते हैं ना। जैसे धर्म पिताएं हैं, भले उनमें 8 कलाएं हैं, लेकिन उनके भी कितने फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि दूसरे उन अपने को उनसे रिलेट कर पाते हैं कि जैसे ये हैं वैसे हम हैं। मुरली की आधी बातों को मानते हैं, आधी बातों को नहीं मानते, तो मोस्टली तो ऐसे ही ब्राह्मण है ना जो पूरी बातें नहीं मान सकते, तो उनको कितने फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो माता पिता हैं ऑटोमेटिक जो उनके कनेक्शन वाले होंगे, उनके जैसे होंगे, उनको लास्ट जन्म में भी कनेक्शन में आना है, और उनके अंदर वही सर्कुलेशन आएगा। जो देखेंगे कि ऐसे ऐसे करना है पुरुषार्थ, तो फॉलो करेंगे कदम पे कदम रख के। बाकी जो नहीं होंगे उस कुल के, तो वो चाह के भी कर नहीं पाएंगे, उनको फिर अपने जैसे मिलेंगे माता पिता। हाँ जी, हुआ क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर एक सोचेगा हम सही माता पिता को फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि वंशावली है ना। हाँ जी, तो लेकिन सबको तो लास्ट ये में, लगेगा हम सही हैं। हाँ लेकिन ये अल्पकाल का होगा। अगर यही चलता रहे तो एक भगवान बाप बुद्धि में कैसे बैठेगा? जबकि बाबा ने तो कहा है लास्ट में नास्तिक को भी ये स्वीकार करना है कि भगवान बाप केवल एक ही है, तभी तो परम धाम में पवित्र बन के आत्मा जाएगी। हालांकि उस
देहधारी के उस धर्म पिता के उसके अंदर महिमा घुटी हुई है, लेकिन लास्ट में जब वो धर्म पिता भी सैल्यूट करेगा एक बाप को, तो उसकी वंशावली भी तो पीछे पीछे है। कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, तब फिर जब इनके सब फॉलोअर्स भी टूट जाएंगे, तब इनको भी फिर सन्यासियों को भी झुकना है। तो लास्ट सीन तो अलग है, नहीं तो दुर्गति तो होती चली आएगी ना आत्मा की। आत्मा गई तो इसलिए है कि मेरा उत्थान होगा इस टाइम तक जब पूरा ही सब कुछ देखेगा हाथ से निकल गया, तो फिर पुकारेगा मर्सी दो, मर्सी दो। मर्सी तो क्रिश्चियंस पुकारेंगे ना, तो वो मर्सी दो क्राइस्ट से क्यों नहीं कह रहे? क्राइस्ट ने खुद कह दिया कि मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो तो बाबा कहते हैं बाकी सब भतीजे थोड़ी हैं, बाकी भी सब बच्चे ही हैं उस परमात्मा के। तो वो आया है तो सबका उद्धार करेगा। हाँ जी। जी बिल्कुल। हाँ जी। और फिर ये वाला एक पॉइंट था ना, जो नंबर वन पावन वही नंबर वन पतित। हम्म। और अ, यानी कि जो पावन नंबर वन था वो पतित बनता है, लेकिन वो लास्ट जन्म तक तो पावन ही है ना, लास्ट जन्म में एंड में पतित बनता है। तो फिर नंबर वन पतित क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने पतित एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी। सृष्टि सारी पतित बन गई, लेकिन सबसे लास्ट में जाकर पतित बने हैं, तो क्या कहेंगे? नंबर वन है बाकी सब पतितों के मुकाबले। पतितों में भी नंबर वन उसको थोड़ी कहेंगे जो सबसे ज्यादा पतित है। पतित तो सारी दुनिया है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ बाबा ने कहा है लास्ट जन्म में भी इतनी तो ज्योति रहती है कि उस निराकार की प्रेरणा को कैच कर सके। ये तो मुरली का महावाक्य है। माना ब्रह्मा तन का ही आधार लिया, अगर चाहे दादा लेखराज की भी बात हो, उन्होंने भी तो त्याग किया, उनमें प्रवेशता हुई है बाद में, लेकिन रथ मिल गया तो बाप भी आ गया। माना वो रथ भी जितने भी पतित हैं उनके बीच में वो नंबर वन है, वो सबसे ऊंचा है। उसकी बुद्धि बाकियों के मुकाबले ऐसी चट्ट खाते में नहीं चली गई, वहां भी वो नंबर वन ही रहेगा पतित दुनिया में। तभी तो भगवान की मुरलियों को कैच करेगा, नहीं तो उसी को निमित्त कैसे बनाएंगे बाप? शुद्ध बुद्धि चाहिए, तभी तो वो शेरनी का दूध। ये पहले पहले तो ये मुरलियां जो आई हैं जहां से भी ब्रह्मा के मुख से, तो उसी बुद्धि में पहले पहले क्यों घर करती हैं? क्योंकि पवित्र है बाकियों के मुकाबले। हाँ जी। अच्छा, जी समझ आया। और फिर जो ये एक्सप्लेन किया ना कि जब वैकुंठ जाने का समय होगा तो सबको ये लगता है कि लौकिक परिवार भी, मतलब जिनको ये लगता है कि बच्चे वगैरह, लेकिन जब जा रहे होंगे तब पीछे से हाहाकार हो रही होगी। अब ये अगर कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा? ये तो बाबा ने बताया कल मुरली में जो था ना, कल मुरली अगर सुनी हो तो उसमें पॉइंट था ये कि मंदिर ऊपर ऊपर बनाते हैं शिव के, देवियों के भी, फिर वहां 2-3 मास यात्रा करते हैं। तो हमारी भी यात्रा चल रही है अभी, तो ये 2-3 मास हमारी यात्रा तो हम करते ही रहेंगे, आगे भी तो बढ़ेंगे इसमें। तो जब इतना दूर दूर जाते हैं तो बच्चों बच्चों को नहीं लेके जाते, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, इतना त्याग नहीं किया, इतनी तपस्या नहीं की, तो आगे तो बहुत तूफान है। ऊपर जितना जाएंगे पहाड़ों पर तूफान ज्यादा, फिर वो बच्चे अगर रोने बैठ जाएं तो माँ बाप को भी उनके पीछे वापस आना पड़े ना। इसलिए ऐसे बच्चा बुद्धियों को लेकर ही क्यों जाना, इसलिए पहले ही चटनी हो जाती है। बाबा ने जैसे कि बाबा मुरली में कह देते हैं ना, घर घर की बीमारी लगी रहती है, तो बाबा क्या कहते हैं, कल जाते हो तो आज ही चले जाओ, क्योंकि फिर ये बच्चे कच्चे ही तो हैं, इनको बाबा कहाँ ऊंची स्टेज का यात्रा कराए फिर रोने लगे फिर इनको नीचे छोड़ने आओ। तो इनको यहीं छोड़ दो, ये और सगीर बुद्धि बन जाएं, उसके बाद इनकी यात्रा शुरू हो। अगर उनकी उनके सगीर बनने तक, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे तो वानप्रस्थ होता है 60 वर्ष में, लेकिन आजकल के माता पिता बच्चों को 60 वर्ष में कहाँ सब कुछ दे के संन्यास लेते हैं। कायदा तो यही है भारत का। तो सोचते हैं ये भी और सगीर हो जाएं, इनको तो और हमारी जरूरत है। तो ऐसा होता रहता है। तो वो हमने बेहद में समझा, क्योंकि आज मुरली में एक ये नया पॉइंट आया कि तुमको नई नॉलेज, नई दुनिया मिली है, अमरलोक या पावन दुनिया के लिए। हम तो समझते हैं नई दुनिया पावन दुनिया एक ही है, लेकिन नई नॉलेज, पहले नॉलेज मिली, फिर तुमको अगर वो दुनिया मिल भी गई, स्थान भी तुमको वही मिल गया,
उसके बाद अमरलोक या पावन दुनिया में तुम ट्रांसफर होते हो, वो हो गया वैकुंठ। तो नई दुनिया को पावन दुनिया बनना होता है, क्योंकि वहां तो हमें नई समझ मिली है पुरुषार्थ करने के लिए। फिर हम पावन बनते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो यात्रा करते हैं। फिर हम ट्रांसफर होते हैं अमरलोक में। इसीलिए कल के पॉइंट को इस आज के पॉइंट के साथ जोड़ के समझाया था। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो पॉइंट जो आज आया था, यही नई दुनिया नई नॉलेज, ये भी बहुत अच्छा लगा था। हाँ बट उसका आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया था, इसलिए नोट नहीं किया फिर ठीक से। है। हाँ बट जी। हाँ जी। अ, अ, और एक उस दिन जो हमारी बात हो रही थी ना कि अम, जो हमें अनुभव होते हैं कि भाई, क्या कह रही थी मैं उस दिन कि जब अच्छा नहीं होता है तब जब मन बहुत स्ट्रांग बनता है, जब एक बार अनुभव सुनाया था ना, जब बहुत हम्म। अच्छा मन रहता है तो कोई चीज में मन भागता नहीं है। भागता नहीं कोई है। चीज खाने का नहीं मन करता, कुछ देखने का नहीं। हम्म। वो बहुत एक अच्छा अनुभव था। हम्म। लेकिन कभी कभी जब नहीं अच्छा हो रहा होता है तो हम्म। उसका उल्टा भी होता है, बिल्कुल। यू नो। लेकिन वो जो आप कहते हो ना कि वो जो एक अंदर एक चिंता तो लगी रहती है ना कि करना है हम्म। करना है, हो नहीं पा रहा, लेकिन हम्म। ऐसा होता है अंदर से कि करना तो है। तो बिल्कुल। उसके लिए जो कल ये आया था, बहुत अच्छा पॉइंट था कि ये वर्षा बहन ने मुझे बाद में बताया, तो ये बहुत अच्छा लगा था कि अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। ये बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। अगर आपने पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं है, अगर आपको अलबेलेपन में आने के बाद गिल्ट आता है कि अरे ये क्यों मैंने टाइम खराब किया, तो वापस आप जरूर बहुत अच्छा करोगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी तो मेरा इतना दिन, इतना महीना, इतना साल ऐसा ही है, थोड़ा परिस्थिति ठीक हो जाए फिर करूं, ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकते। तो स्वीकार नहीं करना, चाहे थोड़ा सा भी टाइम हमारा वेस्ट है, हमें वापस उसके उसके लिए खुद को हमें पनिश करना है। जो भी हमें खुद को डांटना है कि ये क्यों टाइम वेस्ट किया, इसको मैं ऐसे ऐसे सफल कर सकती थी, इसको मैं ऐसे कुछ अच्छा क्लासेस सुन के, कुछ अच्छा गीत सुन के, कैसे भी हम एक टर्न दे सकते थे अपने को। लेकिन हमारा मन है, उसको कुछ नया चाहिए होता है तो वो व्यर्थ की तरफ ही भागता है। लेकिन धीरे धीरे उसको अगर मोड़ना भी सीख जाएंगे तो फिर वो टिकना तो सीख ही जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब हम कितना भी उसमें जाते जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, हाँ, ये जो मेहनत हम करते हैं, इसी को मतलब यही समझा रहे हैं बाबा, और है ये गैप भी हमारा, ऐसा लगे हमें कि बस हम थोड़ा सा गए और हमें वापस जल्दी जल्दी चिंता लगती है, हम घंटों बर्बाद नहीं कर सकते अब मिनटों में आ गए हैं। पहले चार्ट भी कैसा बनाते थे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इतना हुआ, हो गए 8 घंटे। अभी तो मिनटों में देखते हैं, इतने मिनट इस घंटे में, इतने मिनट, तब जाके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके 8 घंटे मुश्किल से पूरते हैं। तो अभी फिर अलबेलेपन को भी ऐसे ही चेक करना है कि थोड़े से मिनट हमारे गए फिर भी चिंता लग जाए, तो इसको कहेंगे हमारी प्रोग्रेस हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मतलब प्रायोरिटी मन माइंड के अंदर ना, मन में यही रहती है, बिल्कुल। करना यही है, बाकी सब चीजें साइडी साइडी साइड। है। सही है। साइडी है, वो टाइम लेती है कई बार कुछ चीजें हम्म। ज्यादा, बट माइंड में ये रहता है कि सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट ये है। वो बात बहुत अच्छी लगती है कि इम्पोर्टेंस बहुत आ गई है कि योग में ही हम्म। रहना निरंतर। दूसरा एक हाँ काम जी। और, इसमें एक सजेशन और एडिशन कर सकते हैं कि जब हमारा दिन शुरुआत होती है, मोस्टली जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जैसे कल भी आपसे बात हुई थी, उसके बारे में थोड़ा है कि जब दिन हमारा शुरू होता है तब जो हम पहला संकल्प करते हैं, साइंस भी ये कहती है कि वो हमारे अंदर घर कर जाता है। जैसे अभी मान लो आपके जीवन में कोई स्थितियां परिस्थितियां हैं, कभी मेहमान आ गए या कुछ ऐसा हुआ, तो हम पहले से ये करते हैं कि अभी मैं देखती हूँ कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैनेज होगा, कौन सा टाइम में। ऐसा नहीं, जब सुबह की शुरुआत होती है तो पहला संकल्प कि मुझे आज इतना इतना ये करना है, इतना चार्ट कैसे होगा वो, जो भी दुनिया में तो ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए वो व्यवस्था करता है जो आप संकल्प करते हो। हम इसको ये कह देते हैं कि बाबा हमारी मदद करते हैं, या हमारा ही संकल्प हमें बल दे देता है, और वो भी सुबह उठने के बाद का पहला संकल्प।
तो ये जो हमारे मुख से कभी निकल जाता है कि अभी ये परिस्थिति है, देखो कैसा होता है, तो भविष्य के ऊपर छोड़ नहीं देना। नहीं तो भविष्य में तो हमारा ये भी एक हमारी स्मृति का अलबेलापन है कि हमने स्मृति में कोई पावरफुल संकल्प नहीं लिया हुआ। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सुबह का पहला संकल्प के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और सोने के समय का जो संकल्प है कि कल का मेरा दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। नहीं तो अगर आपने ये सोचा कि कल तो ऐसा है, कल तो यहाँ जाना है, ऐसा करना है, वो सब आपको बुद्धि में पता हो तो भी घोटो इस बात को कि कल मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है। ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से होना चाहिए। तो सोने के समय का 10 मिनट का समय और उठने के बाद 10 मिनट, कैसे होगा क्या होगा बाबा आप जानो, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे इतना इतना आज करना है। फिर नहीं होगा तो दुखी होने की बात नहीं है आपके पास, फिर रात आएगी, फिर सुबह आएगी। तो इसको कहेंगे मन से भी हम अपने आप को फ्री नहीं छोड़ रहे। एक संकल्प ही तो है, कितना समय लगता है उसको करने में। स्थितियों परिस्थितियों को हम पहले से मैप ना कर दें, हम स्केच ना बना लें कि अब ऐसा है तो ऐसा ही होगा, अब मेरा इसमें ही टाइम चला जाएगा। पहले से नहीं करें। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा नया कुछ आपके लिए हो जाए, आप उसमें रहते रहते आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाए। तो ये संकल्प जरूर करना चाहिए। जो भी घर गृहस्थ में रहते हैं, स्थितियां परिस्थितियां हैं, सबके लिए है। हाँ जी। बहुत सुंदर। जरूर जरूर ऐसा ही करेंगे, ये होमवर्क करेंगे। बिल्कुल। कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ जी। अच्छा संकल्प करेंगे, दिल से करेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके। और मुझे एक बात बोलनी है कि कल का अनुभव सुना सबका, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बिल्कुल। प्रेरणा मिली। हाँ और जी। हम भी आएंगे जल्दी जल्दी अपना अच्छा अनुभव लेकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बरकुटा वाले। इंतजार रहेगा आपका। नेक्स्ट मंथ आएंगे, है ना आप लोग? हाँ जी। नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, एक पर महीने का। अच्छा लग रहा है सबका। हाँ, हाँ, सबका अच्छा हो रहा है, ये सुन के भी सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। हाँ कल जी। क्वेश्चन आंसर का वो नहीं था मोड, तो कल अनुभव का सेशन चला, अच्छा लगा। कोई प्लान नहीं था लेकिन बहुत अच्छा रहा। माताओं का भी हाँ और जी, इधर भी सबका बहुत बढ़िया था। ठीक है, अब बहुत आप अच्छा। लोगों का। वही। हाँ हाँ जी। जी, मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे किसी को कुछ ऐसे खास अनुभव होते हैं ना, तो सुनाना चाहिए मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, सुनाना चाहिए बिल्कुल। जरूर जरूर। हाँ। अभी भट्टी में हाँ। विशेष जो लोग संगठन का मेहनत कर रहे हैं, एकांत में भी चार्ट पे विशेष ताकत लगा रहे हैं, कुछ ऐसा होता है तो अपना रख सकते हैं क्लास के बाद। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और जी, किसी ओम को शांति। कुछ बोलना है? हाँ जी, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर पूरा सप्ताह हम भर्ती नहीं रख सकते तो जैसे सोमवार और बृहस्पति को अपना योग भर्ती रख सकते हैं। हाँ जी, अपनी अपना पर्सनल ना। अकेले घर में ही हाँ है हाँ, तो। क्यों नहीं क्यों नहीं। हफ्ते में 2 दिन तो बोला ही है क्लासेस में भी, भाई साहब ने भी, कि ये 2 दिन अपने को सफल करना है, अपने लिए विशेष प्रोग्राम बनाना है। अच्छा है, अटेंशन बढ़ेगा। हाँ जी। हाँ, वो इतना जी खाने जी। पीने हाँ की बिल्कुल बात है। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है। वही पूछ रही हाँ जी। थी। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। ओम शांति।